5 मिनट में सुंदरकांड का रहस्य आपको पता चल जाएगा। 5 मिनट इस वीडियो को सुनिए, इस प्रवचन को सुनिए। 5 मिनट में आपको सुंदरकांड सुंदर क्यों है, सुंदरकांड में ऐसा है क्या, सुंदरकांड में ऐसा है क्या जो इतना सुंदर है और इतना प्रचलित है। आज भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में सुंदरकांड, रामचरितमानस का ये वाला कांड इतना प्रचलित है। बाल कांड इतना प्रचलित नहीं है। उत्तर कांड में सभी उत्तर है, बाल कांड में जितने भी प्रभु की लीलाएं हैं इत्यादि इत्यादि सब कुछ उसमें है, लेकिन सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। और इस सुंदर कांड क्या है सुंदर कांड, इसका रहस्य आप लोगों को आज इस प्रवचन में मिलेगा मेरे बच्चों। सुंदरकांड की पहली चौपाई में ही सुंदरकांड का पूरा रहस्य छुपा है। कैसे? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय आए। जामवंत के वचन सुहाए, हृदय अति भाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान सुंदरकांड की शुरुआत किनसे हो रही है? जामवंत जी ने सुंदरकांड की शुरुआत करी। जामवंत जी ने, संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड लिखा तो उन्होंने लिखा, और शुरुआत सुंदरकांड की शुरुआत से हुई है। अब जामवंत जी से कैसे हुई? जामवंत जी कौन है? जामवंत जी है बुजुर्ग, सबसे उस जगह पर सबसे बुजुर्ग अगर कोई है तो जामवंत जी है। और जामवंत जी किससे वार्तालाप कर रहे हैं? हनुमान जी से। अब हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है नौजवान और जामवंत जी हैं बूढ़े, वृद्ध। अब भैया यहां से हमें क्या सीखना चाहिए? सुंदरकांड शिक्षा का भंडार है। सुंदरकांड से आप क्या सीख सकते हो, लेकिन सीखने वाला चाहिए, कोई बुलाने वाला चाहिए। बोलती है मूर्ति, बुलाने वाला चाहिए। भगवान खाते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वैसा भाव तो चाहिए, वैसा भाव तो जगाओ, भगवान जरूर आएंगे और जरूर पाएंगे। उसी प्रकार अब इस चौपाई से जामवंत जी हनुमान जी को समझा रहे हैं कि आप जाइए लंका पार, आप अतुलित बल धामम है, आप में अतुलित बल है। हनुमान जी महाराज आप ही जा सकते हो इस वहां लंका तक। इस समुद्र को लांग कर किसी में बल है तो आप में है। हनुमान जी आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, जाओ। हनुमान जी राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम जी के भजन में मगन थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर सबसे मेन बात है कि जिस घर में, जिस समाज में, जिस सभा में बुजुर्गों की सुनी जाती है, जिस घर में बुजुर्गों की सुनी जाती है, उस घर में और नौजवान का बल लगता है। देखिए, बुजुर्गों का अनुभव और नौजवान का बल, ये दोनों जब मिल जाता है तब हर कांड सुंदर हो जाता है, तब कोई इधर उधर का कांड नहीं होता। अब यहां पर देखिए सुंदरकांड है। अब संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर को सुंदर ही क्यों लिखा? अब सबसे ज्यादा उपद्रव सुंदरकांड में मचा, जो नहीं करना था वही करा हनुमान जी महाराज ने। लंका में गए, सबसे ज्यादा राक्षस सुंदरकांड में हनुमान जी ने उनको परलोक सिधार दिया। सुंदरकांड में ही पूरा भीषण लंका को जला दिया पूरा। तो यहां पर तो भाई लंका कांड में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसमें पूरी लंका जल गई, राक्षस मर गए, सब कुछ हो गया। तो ये कांड को तुलसीदास जी महाराज को लिखना चाहिए था अग्नि भीषण कांड, लेकिन नहीं। जो व्यक्ति अपने से बड़ों की बात मानकर उस कार्य को करता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे कार्य सुंदर ही सुंदर होते हैं। उसका कोई भी कार्य, कोई भी कांड उल्टा नहीं हो पाता। उल्टे काम को भी सीधा करने का सामर्थ्य बुजुर्गों के पास है। क्यों? उनके पास अनुभव होता है। अब यहां पर देखिए, हनुमान जी महाराज कुछ नहीं सुन रहे जामवंत जी की। जामवंत जी बोल रहे हैं कि आप जाइए, आप में ही बल है, आप ही जा सकते हो। हनुमान जी महाराज जाइए, उठिए, आप में ही बल है। अब कैसे हनुमान जी को बताते हैं वह देखिए। कहिरीज पति सुन हनुमाना, कहिरीज पति सुन हनुमाना, का चुप साधिरा बलवाना। तुम बलवान हो, क्यों चुप हो? तुम बलवान हो, अतुलित बल है तुम्हारे पास। हनुमान तुम उठो। हनुमान जी कहते हैं मेरे अंदर कोई बल नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूं। जामवंत जी मेरे अंदर कोई बल नहीं है, आप अंगद को भेजिए, अंगद जा सकता है। जामवंत जी कहते नहीं हनुमान, तुम्हारे अंदर ही वो बल है। पवन तनय बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान तुम्हारे अंदर पवन तनय बल पवन समाना, पवन की तरह बल है, अतुलित बल है तुम्हारे अंदर। जितना बल है इतना ब्रह्मांड में किसी के पास उतना बल नहीं है। जितनी सूझबूझ तुम्हारे पास है उतना सूझबूझ किसी के पास नहीं है। हर चीज से तुम परिपक्व हो हनुमान, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। हनुमान क्या कहते हैं? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अब यहाँ पर जामवंत जी हनुमान जी की बढ़ाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब ये देखिए सामने हनुमान जी की ही बढ़ाई किए जा रहे हैं। अब हनुमान जी नहीं सुन रहे। अब क्या होता है? अब जामवंत जी कह कि हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, कवन सो काज कठिन जग माही। कौन सा ऐसा कार्य तुम नहीं कर सकते हो? जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य इस ब्रह्मांड में है जो तुम नहीं कर सकते हो? हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सब बल है, सब बल। लेकिन हनुमान जी नहीं सुनते। अब क्या होता है? अब जामवंत जी जोर से बोलते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। इतना ही सुनते ही हनुमान जी पर्वत सा समान आकार रूप बढ़ाते चले गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खूब बड़ा पहाड़ जैसा बना लिया। अब जामवंत जी देख रहे, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये कहा कितना बड़ा हो गए हैं। अरे हनुमान जल्दी नीचे नीचे आओ, नीचे आओ। हनुमान जी कहते नहीं जामवंत जी बताइए क्या करूं? लंका को पूरा उठाकर लिखाऊं, पूरा त्रिकूट पर्वत उठाकर ले आऊं क्या? रावण को मैं अपनी पूंछ में बांध कर सभी सेना सहित रावण को लाकर यहां पर रख दूं क्या? माता जानकी को ले आऊं? बोलिए जामवंत जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जामवंत जी कहते हैं पहले तो आप नीचे आइए। अरे बाप रे बाप, अभी बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जय श्री राम जी का नाम लिया, एकदम पहाड़ जैसा काल। तो आप पहले लेवल में आइए। हनुमान जी बराबर में आए। हनुमान जी ने अभी देखिए यहां पर आप लोग क्या सीख सकते हैं। यहां हनुमान जी तभी जगे जब उन्हें कहा कि राम, राम का नाम लेती हनुमान जी ने सब कुछ छोड़-छाड़ राम के कार्य में लग गए। जब तक आप अपनी बढ़ाई सुनते रहोगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 2 कदम आगे बढ़ोगे फिर गिर जाओगे। लेकिन जो अपने से पहले अपने प्रभु को समर्पित करता है, जो अपने से पहले अपने प्रभु का गुणगान गाना सही समझता है, अपने से पहले अपने गुरु को आगे रखता है, वही व्यक्ति आगे जाकर उसका यश होता है। उसी व्यक्ति का आगे सफलता इंतजार कर रही होती है। हनुमान जी ने पूरे लंका कांड में यही कहा, सुंदर कांड में यही कहा कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता से मिले तो राम का गुणगान, रावण से मिले तो राम का गुणगान। मैं राम का दूत हूं, बोलो मेरी तो कोई पहचान नहीं है। अब राम का दूत यहाँ जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि आप सब कुछ कर, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, तुम सब कुछ कर सकते हो। अतुलित बल धामहम शैलावदेहम, तुम्हारे अंदर सब बल है। लेकिन हनुमान जी ने नहीं जगे। जैसे ही राम जी का नाम लेते ही हनुमान जी पर्वत आकार सब पूरा पर्वतकार कर लिया। और हनुमान जी कहने लगे कि राम राम राम, राम जी का कार्य करना है। तुरंत कहा कि अब मैं चलता हूं। अब यहां पर देखिए हनुमान जी उड़े। जामवंत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी उड़े कि जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को सुहाए, लेकिन भा नहीं रहे थे। सुहाए और भाई में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा, जमीन आसमान का। सुहाए मतलब जो आपको ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन भाई कुछ नहीं भा रहा। जैसे कि आपके सामने बहुत सारी 56 भोग रख दिए हो, 56 भोग रख दिए हो, यहाँ रसगुल्ला रख दिया हो, यहाँ जलेबी रख दिया हो, या मालपुआ रख दिया हो, सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे पकवान रखे हो। अब आपको सुहा रहे हैं, मतलब सुंदर पसंद आ रहे हैं, आपको सुहा रहे हैं, लेकिन आप को भा नहीं रहा, आप खा नहीं सकते। क्यों? डायबिटीज है। डायबिटीज के कारण आपको सुहा तो रहे हैं लेकिन भा नहीं रहे बिल्कुल भी। आपने कहा कि हमें दाल रोटी ही दे दो, दाल रोटी में ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, वही हमारे लिए सब सुहाय भी है, वही हमारे लिए भाई है। इसी प्रकार हनुमान जी के सामने हनुमान जी का गुणगान जब जामवंत जी कर रहे थे कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कि ऐसा कौन सा काज तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तो हनुमान जी सुन तो रहे थे, सुंदर तो लग रहा था, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, भा नहीं रहा था। और जैसे ही कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनते है भयहु पर्वताकारा। जैसे ही राम जी का नाम लिया तब हनुमान जी को सुहाए भी और भाई भी।
राम का नाम ही हनुमान जी को सुहाता है और भाता है। ऐसे परम भक्त को ये दास यही साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। और हनुमान जी से जैसा कोई नहीं है भैया। हनुमान जी के जिस कांड में हनुमान जी ने अपना सर्वस्व किया और राम का गुणगान लंका तक पहुंचा कर आ गए, जो राम का नाम सुनते ही पूरे पर्वताकार हो गए और सब कारज कर दिया हनुमान राम जी के सुंदर कांड में। तो उसी प्रकार जब आप हनुमान जी की भक्ति करोगे, हनुमान जी का गुणगान गाओगे, कथा सुनोगे, तब आपका जीवन में भी सुंदर 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 होगा। सब सुंदर 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 होगा। सुंदर कांड बहुत पराक्रमी, बहुत विशेष है। सुंदर कांड की महिमा में आपको क्या बताऊं, बताइए। सुंदर कांड की महिमा बताई नहीं जा सकती। आप लोग कथा सुनिए, गुरु चरणों में बैठिए, तब आपको सुंदर कांड का महत्व पता चलेगा। और मेरे बच्चों, तभी आपको हनुमान जी की भक्ति का पता चलेगा। सुंदर 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 क्या है। और फिर राम का गुणगान होगा और फिर भवसागर से पार हो जाओगे आप। बोलिए बालाजी महाराज की जय, वीर बजरंग बली की जय। आप सभी भक्तों को जय श्रीमान नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सत्य युद्ध संघ को आप सब्सक्राइब कीजिए। अध्यात्म से रिलेटेड और भी जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो और भारत को अखंड बनाने के लिए अपनी इस दास को साथ दीजिए। समाज में भक्ति और देश प्रेम दोनों ही जगाना है हम सभी को मिलकर। भारत माता की जय।